सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्टेप्स रिसर्च प्रोसेस के जो भी स्टेप्स होते हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप आता है जिसमें हमें जो है वो प्रॉब्लम को क्या करना होता है, जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये जो भी आप अपना प्रॉब्लम देखोगे, रिसर्च का प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपको ध्यान रखना है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको देखना है कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, मतलब वो प्रैक्टिकल है, लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। उसको अगर आप स्टडी करोगे तो लोगों को कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है जो लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, रिलेवेंट हो और आप स्टडी कर सको। तो कुछ वैसा जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी रिलेवेंट, इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है, ये सारा होना चाहिए हमारा जो भी है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, अब आता है कि जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम है वो जो है वो कहीं से भी आ सकता है। लाइक आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आ सकता है, या फिर प्रीवियस कोई स्टडी की गई है तो वहाँ से भी आ सकता है। आपने कुछ ऑब्जर्व किया वहाँ से, कोई लिटरेचर से आ सकता है, कम्युनिटी में कोई ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसर्च प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए और कहाँ से आएगा। देन कम्स द सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेलेक्टिंग द रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो जो रिसर्च डिज़ाइन होता है क्या होता है, इट्स बेसिकली ओवरऑल प्लान जो हमारा स्टडी का हो गया, या बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ हमारा रिसर्च स्टडी हो गया, उनको हम बोलेंगे रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, ये बेसिकली बताएगा, जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन है ये बताएगा कि हम अपना स्टडी किस तरीके से करेंगे। ठीक है, लाइक जो रिसर्चर है वो डेटा कैसे कलेक्ट करेगा, एनालाइज कैसे करेगा, तो वो सारा हम कैसे बताएंगे, रिसर्च डिज़ाइन की मदद से बताएंगे। ठीक है, अब जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम अपना रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। लाइक आप रिसर्च डिज़ाइन या तो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल और समथिंग लाइक दिस जो है वो हो सकता है। ठीक है, देन आता हमारा डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या होता है, सी पॉपुलेशन मतलब होता है वो पूरा ग्रुप जो आपके जो है वो स्टडी के रिलेवेंट, जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब पॉपुलेशन में क्या करना है, रिसर्चर को जो है वो क्लियरली बताना है पॉपुलेशन के लिए कि आपका टारगेट पॉपुलेशन कौन रहेगा, आप किसके ऊपर स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा जो है वो पॉपुलेशन हो गया। ओके, टारगेट पॉपुलेशन क्या हो गया, जिसमें हम जो है वो इंटायर ग्रुप हो गया जो हम मतलब स्टडी करना चाहते हैं, और जो हमारा एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या हो गया, जो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया पॉपुलेशन। ये दो टाइप ऑफ पॉपुलेशन हो गया, दैट इज टारगेट पॉपुलेशन एंड एक्सेसिबल। ओके, टारगेट समझ में आया, जो टारगेट क्या हुआ है, जो हम सोच रहे हैं कि हम अपनी स्टडी के लिए इनको लेंगे, एंड एक्सेसिबल इज जो हमें मिल रहे हैं, तो दैट इज़ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो उनको आप डिफाइन करोगे मतलब क्या कि आप बताओगे आपका कौन सा पॉपुलेशन है। ठीक है, देन आता है सेलेक्ट सैम्पल सैम्पलिंग टेक्निक। ओके, अब स्टडी जो भी हम पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लिए, अब हम सैम्पल के पास जाएंगे। ठीक है, अब क्या हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं है कि हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी कर लें, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएंगे, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करें। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम स्मॉलर ग्रुप ऑफ जो है वो पीपल को लेते हैं। तो वही क्या हो गया हमारा सैम्पल हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक की, जिससे हम उन पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। उनके वेरियस मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो या तो हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो सैम्पलिंग का टाइप हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारा आता है डेटा टूल का। बेसिकली क्या है, डेटा कलेक्शन का जो भी है टूल, उसको हम डेवलप करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी हमारा टूल क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। मतलब पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करोगे, टूल्स की मदद से। तो ये क्या हो गया हमारा टूल हो गया। ठीक है, अब जो भी टूल आप डेवलप करोगे यहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपके स्टडी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हो। मतलब जो भी आप स्टडी ऑब्जेक्टिव जो है वो सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से जो है वो आपका टूल होना चाहिए। ठीक है, अब टूल्स में जैसे आप क्वेश्चनर का यूज़ कर सकते हो, या फिर इंटरव्यू के थ्रू जो है वो आप क्वेश्चन जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है जो भी टूल आप जो है वो डेवलप करोगे वो वैलिड और रिलायबल होना चाहिए। ठीक है,
एंड देन आता है हमारा इथिकल एंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट जो है वो हमें ऑब्टेन करना होता है, ठीक है। अब रिसर्च में क्या होता है, जो भी हमारे ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स है या जो भी लोग आएंगे, ठीक है, तो वो जो है वो इथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। जो भी रिसर्चर है उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए इथिकल प्रिंसिपल्स को, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से आपको जो है वो एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी, वहाँ से भी जो है वो अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर बिगिनिंग ऑफ द स्टडी ही वहाँ से आपको जो है वो अप्रूवल लेना पड़ता है। अब पार्टिसिपेंट्स को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्या क्या, लाइक आप स्टडी कर रहे हो तो आप डेटा कलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आपको डेटा कलेक्ट करने से पहले कि आप स्टडी क्यों कर रहे हो, या फिर इसमें कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे, प्रोसीजर्स क्या हैं, मतलब जो भी आप स्टेप्स नहीं सॉरी प्रोसीजर्स आप क्या करोगे उन लोगों पे, उनको क्या रिस्क हो सकता है उन प्रोसीजर से, ठीक है। इसके अलावा आपको उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है और लोगों को जो है वॉलंटरीली जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं कि आप किसी को फोर्स करके जो है वो आप स्टडी करा रहे हो, सो दैट इज़ रॉन्ग, ओके। तो ये सारा हो गया, उनके पास इतना राइट होना चाहिए कि वो खुद को विथड्रॉ कर सके, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है, पायलट स्टडी। देन हम पायलट स्टडी कंडक्ट करेंगे, जब हम सैम्पलिंग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल स्केल पे जो है ना वो हम स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी क्या होता है, बेसिकली स्मॉल स्केल स्टडी होता है जो कि हम मेन स्टडी के पहले करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्योंकि इससे आपको जो है कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पता चलती हैं आपके रिसर्च क्वेश्चंस में। इसके अलावा क्या टाइम लगेगा डेटा कलेक्शन में, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं, ठीक है। कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो जो है वो पायलट स्टडी से आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। अब जब पायलट स्टडी आप कर लोगे तो फिर आप चेंजेस करोगे एंड देन उसको मेन स्टडी में ऐड करोगे, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, ओके। देन आप करोगे डेटा कलेक्ट। अब डेटा कलेक्ट मतलब क्या हो गया, वही जो भी आप जो है वो जाओगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया। अब डेटा कलेक्शन हमेशा याद रखना है कि सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा आपको कलेक्ट करना है, कंसिस्टेंट रहना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको डेटा कलेक्शन में ध्यान रखना है, ठीक है। डेटा कलेक्शन के बाद क्या होता है, हमारा जो भी डेटा कलेक्ट कर लिया, देन आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा, ठीक है। अब आपको जो भी डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, मतलब आप उसको चेक करो, क्लासिफिकेशन हो सकता है तो क्लासीफाई करो, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जो है वो हम जो भी हमारा क्वेश्चनर था उसको देखेंगे प्रॉपर कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो भी रिस्पॉन्सेज हमने लिए, लाइक वो जो भी पार्टिसिपेंट ने रिस्पॉन्ड किया तो उसको असाइन करेंगे कोड हम, देन क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज, देन एंटर करेंगे उनको टेबल्स वगैरह में एंड जो है हम मास्टर शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। एंड देन आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू आवर लास्ट स्टेप, दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। अब रिसर्च को एनालाइज करेंगे प्रॉपर, मतलब ऑर्गेनाइज जो था हमारा जो भी डेटा था, अब उनको क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड से। लाइक अब इसमें भी दो टाइप होता है, एक डिस्क्रिप्टिव या फिर इन्फरेंशियल हो सकता है। लाइक डिस्क्रिप्टिव में हम फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इन्फरेंशियल में हम काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है वो हमारा प्रॉपर जो है वो स्टेप्स हैं ये रिसर्च प्रोसेस के, ठीक है। ओवरऑल अगर देखें तो पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आप ले रहे हो ध्यान रखना है कि वो जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। देन आता है रिसर्च डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू आपको आपका रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है, लाइक या तो डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, जो भी है वो हमारा रिसर्च डिज़ाइन हो गया। ये बेसिकली क्या होता है, ब्लूप्रिंट या ओवरऑल प्लान होता है हमारे स्टडी का, ठीक है। देन पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, पॉपुलेशन क्या हो गया, जो पार्ट आप स्टडी करना चाहते हो, जिन पे आप स्टडी करना चाहते हो, जिन ग्रुप पे, उनको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक हो जो आपको चाहिए, तो वो हो गया हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में या टारगेट पॉपुलेशन हो सकता है या फिर एक्सेसिबल, टारगेट मतलब जो चाहिए और एक्सेसिबल मतलब जो आपको मिलेगा, ठीक है। देन हो गया सेलेक्ट सैम्पल एंड सैम्पलिंग टेक्निक, ओके। तो इसमें क्या हो गया, सैम्पल क्या हो गया, एक जो स्मॉलर ग्रुप हो गया, क्योंकि सारे पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं कर सकते, तो वो हो गया हमारे सैम्पल। सैम्पलिंग टेक्निक में हो गया प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ओके।
देन आता है हमारा डेटा कलेक्शन का टूल आपको डेवलप करना है। टूल लाइक बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, लाइक क्वेश्चनर के फॉर्म में हो सकता है, इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, रेटिंग्स के लिए सारे हो सकते हैं। अब टूल जो भी आप बनाओगे ध्यान रखना है कि वो रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इथिकल अप्रूवल लेना है और इन्फॉर्म कॉन्सेंट आपको हमेशा लेना है। लाइक इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेने से पहले आपको लोगों को बताना है कि आपके स्टडी का पर्पस क्या है, प्रोसीजर्स क्या इन्वॉल्व हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं उनके रिस्क क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, और इसके अलावा आपको इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। देन आप पायलट स्टडी कंडक्ट करोगे। पायलट स्टडी क्या हो गया, जो स्मॉल स्केल स्टडी हो गया ना, आपके मेन स्टडी से पहले करोगे तो वो हमारा पायलट स्टडी हो गया, ठीक है। पायलट स्टडी से क्या बेनिफिट होगा, तो इससे आपको जो है वो जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चनर्स में आ रहे हैं वो पता चलेंगे, टाइम कितना लगेगा डेटा कलेक्शन में वो पता चलेगा। इसके अलावा अगर प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चलेगा, कोई मॉडिफिकेशन है तो वो पता चलेगा, एंड देन आप डेटा कलेक्ट करोगे। अब डेटा कलेक्शन में हमेशा याद रखना है जो भी डेटा कलेक्ट करोगे वो कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए एंड कॉन्फिडेंशियल मैनर में करना है, ठीक है। एंड देन ऑर्गेनाइज करोगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको जो है वो रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। लाइक ऑर्गेनाइज में कैसे देखना है कि वो डेटा जो है जो भी आपने बनाया उसमें जो है वो कंप्लीटनेस है कि नहीं, और जो रिस्पॉन्स है उसको कोड दोगे। कोड देने के बाद जो है वो क्लासीफाई करोगे कैटेगरीज में अलग अलग, देन उनको टेबल्स में एंटर करोगे एंड मास्टर शीट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, एंड देन एनालाइज एंड इंटरप्रेट करोगे। लाइक एनालाइजिंग में जो है वो जो प्रॉपर एनालाइज करोगे, ठीक है। अब इसमें जो है वो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन हो गया, ओके। सो दिस इज़ द होल रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। ये इनका प्रॉपर जो है वो 10 स्टेप्स है। सो थैंक यू सो मच, इट्स ऑल फॉर टुडे।